कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्टैक्ट कंपोनेंट बनाएंगे। चलिए बॉडी कंपोनेंट में एक और हम फाइल ऐड करते हैं कॉन्टैक्ट के नाम से contact.jsx। ठीक है, और ये जो कॉन्टैक्ट है अगर आप देख पा रहे हो तो मेरा कॉन्टैक्ट और अबाउट करीब करीब सेम ही लगता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अबाउट सेक्शन को पहले कॉपी कर लूँगा, अबाउट सेक्शन को Ctrl+A Ctrl+C करके और Ctrl+V कर लेंगे। और इस अबाउट में हमको ये कार्ड मीडिया नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हटा देंगे। और ये नहीं चाहिए, कार्ड मीडिया का जो लूप हो रहा है ये नहीं चाहिए, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, और ये कार्ड मीडिया नहीं चाहिए, ये वाला भी हटा देंगे। रेंडर टेक्स्ट जो भी हो रहा है इसमें हम टेक्स्ट डालेंगे यहाँ का जो है यहाँ पे लिखा हुआ। कॉन्टैक्ट अस नहीं करके कॉन्टैक्ट मी कर देते हैं। सीम्स टू बी इंटरेस्टेड टाइटल हो गया, हेडिंग। ठीक है, और ये जो है सेव करने के बाद इतना ही हम लोग का कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अच्छा फॉर्म में कॉन्टैक्ट अस जो है इसको हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको भी डिलीट किया जाए और इसको भी कार्ड मीडिया नहीं चाहिए और ये भी आइकन नहीं चाहिए। ठीक है, अबाउट अस को करके कॉन्टैक्ट नाम रख देंगे और ये कॉन्टैक्ट को Ctrl+C किया, सेव किया इस फाइल को और app.js में आके हम लोग जो हम लोग का कॉन्टैक्ट है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ चेक करते हैं सब चीज़। तो ये कॉन्टैक्ट आ रहा है, यहाँ का फटाक से हम लोग इमेज चेंज करेंगे। तो अगर इमेजेस फोल्डर में आप देखिएगा इमेज को तो ये contact_us.jpg के नाम से इमेज है एक। ठीक है, तो images/about.jpg जहाँ पे है यहाँ पे हम लोग कर देंगे contact_us.jpg। इस बॉक्स का जो आईडी अबाउट दिया हुआ है इसमें कर देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इस ग्रिड को अब फॉर्म के लायक बनाया जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि एक फॉर्म ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस फॉर्म को अगर हम लोग बारीकी से देखें, इस फॉर्म को बारीकी से देखें, यहाँ पे जो भी फॉर्म है ये 3 फॉर्म है। एक टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट फील्ड है और ये भी टेक्स्ट फील्ड है, लेकिन इसमें एक अलग से प्रॉप्स लगा हुआ है मल्टी लाइन। अगर हम टेक्स्ट फील्ड मटेरियल यूआई पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है टेक्स्ट फील्ड। जर्नल जो टेक्स्ट फील्ड होता है वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसका है टेक्स्ट फील्ड डालेंगे, लेबल डालेंगे, वेरिएंट डालेंगे। ठीक है, तो एक टेक्स्ट फील्ड मेरा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक स्टेट बनाना पड़ेगा। तो स्टेट बनाने के लिए हम लोग करेंगे यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे। ठीक है, स्टेट कॉमा एक गेटर होता है, एक सेटर होता है। अभी बता रहे हैं क्या क्या होता है। ठीक है, यूज स्टेट एक मेथड होता है, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये जो यूज स्टेट है ये एक रिएक्ट का हुक है जो कि रिटर्न करता है एक एरे। उस एरे में से हम लोगों ने उस एरे में 2 प्रॉपर्टी होता है, एक स्टेट मतलब एक वेरिएबल और एक इस वेरिएबल को सेट करने वाला फंक्शन। सिंपल सी बात। और ये जो फंक्शन है इसमें हम कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट डाल देंगे तो ये स्टेट जो है एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम 2 प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहेंगे। पहले एक डेटा, हम लोग का डेटा स्टोर करने के लिए, वो भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा। और इस डेटा में कपल ऑफ प्रॉपर्टीज जैसे फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम इस टू एक स्ट्रिंग रहेगा और ईमेल भी रख सकते हैं।
ईमेल भी एक स्ट्रिंग रहेगा और मैसेजेस भी जो है एक स्ट्रिंग ही रहेगा। ठीक है, ये डेटा होने के बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड का डेमो लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, ग्रिड स्मॉल विथ पे पूरा रहना है और एक्सेस 12 चाहिए हमको, और यहाँ पे हमको चाहिए स्मॉल विथ एसएम पे इसको 8 कर दीजिए। ठीक है, 8 करना है और इसी में हम टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट करते हैं। टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट करते हैं। टेक्स्ट फील्ड कपल ऑफ प्रॉपर्टीज प्रॉप्स लेता है, जो कि है मेरा एक पहले तो लेबल इक्वल टू हम दे सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, और फिर लेगा ये कम से कम वेरिएंट लेता है, किस तरह का आपको टेक्स्ट फील्ड चाहिए, वेरिएंट लेता है तो वेरिएंट ले लेंगे, आउटलाइन ले लेंगे वेरिएंट, और एक और होता है फुल विथ, होता तो बहुत सा है फुल, यहाँ पे कॉमन नहीं जाएगा। फुल विथ इक्वल टू हम यहाँ एक बूलियन प्रॉपर्टी है, इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, और इसको फिलहाल अभी चेक करके देखते हैं। तो ग्रिड मिस्ट भी अच्छा, कोई बात नहीं रहा है। ये मेरा एक टेक्स्ट फील्ड आ गया। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में हम कुछ भी लिख रहे हैं तो कुछ भी आ रहा है, और जो भी हम लिख रहे हैं इसमें आ रहा है, लेकिन ये वाला जो भी डेटा है हमारे, अगर हम रिएक्ट डेवलपर टूल में जाए और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस का कंपोनेंट सर्च मारे, TACT कॉन्टैक्ट का अगर हम कंपोनेंट मारे तो इसके स्टेट में अगर देख लेंगे तो स्टेट में तो डेटा है, लेकिन इस डेटा से, इस प्रॉपर्टी से ये वाला जो इनपुट एलिमेंट है ये सिंक नहीं है। ठीक है, अभी क्या है कि इस इनपुट एलिमेंट का ये एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कहने का मतलब कि अभी इस इनपुट का अपना खुद का स्टेट है और उसी में ये सब टाइप हो रहा है, कोई भी वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, तो हमको इसको इससे सिंक करने के लिए इसमें एक वैल्यू प्रॉप डालना पड़ेगा, वैल्यू प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा, वैल्यू और नेम प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा, और ऑन चेंज पे इसका जो मेथड है, ऑन चेंज पे जो इसका वैल्यू है अपडेट करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो एक नेम प्रॉपर्टी डालेंगे। नेम प्रॉपर्टी वही है जो यहाँ हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए, ये फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी होगा एज ए स्ट्रिंग, और जैसे ही हम इसमें वैल्यू प्रॉपर्टी डालेंगे, वैल्यू, और हम इसमें डालेंगे मान लीजिए stat डॉट डेटा डॉट फर्स्ट नेम डालते हैं, तो और इसमें हम कुछ भी अगर मान लीजिए टाइप करेंगे तो टाइप नहीं होएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टाइप करें, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, टाइप नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब ये जो है इस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के साथ इसका वैल्यू जो है और नेम जो है सिंक कर गया। तो अब इसको अपडेट करने के लिए हम लोग को एक मेथड चाहिए होगा जो कि ऑन चेंज में आता है, ऑन चेंज में आता है। ठीक है, तो ऑन चेंज का जो ये मेथड है, हर बार जब भी हम कुछ इसमें टाइप करेंगे तो कॉल होगा। जैसे कि देखिए, अगर हम इसमें कुछ भी टाइप करेंगे, मान लीजिए ABC जो भी है, कंसोल देखें, और इसमें अगर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, वार्निंग हटा देते हैं फिलहाल अभी के लिए, तो यहाँ ABC जितना बार हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं ये ABC कंसोल हो रहा है, मतलब ऑन चेंज फंक्शन जो मेरा है ये कॉल हो रहा है। हमको क्या करना है कि इसके ऑन चेंज मेथड पे इसका वैल्यू जो है, इस इवेंट से जो वैल्यू हमको मिलेगा इस वैल्यू में अपडेट कर देना है, बस यही काम है। तो इसको करने के लिए हम एक मेथड बनाएंगे हैंडल ऑन चेंज का। ठीक है, हैंडल ऑन चेंज का एक मेथड बनाएंगे, इस मेथड को हम पहले ऊपर डिक्लेयर करते हैं। ये भी एक एरो फंक्शन रहेगा,
ठीक है, पहले तो सेव करते हैं। ये मेथड जो है इवेंट लेता है, इवेंट, ठीक है, और इस इवेंट को पहले कंसोल करते हैं, console.log। मान लीजिए इवेंट है और हम इसमें इवेंट को कंसोल कर दिए, तो आप देखेंगे कि अगर इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो वो मेथड कॉल होगा। एक इवेंट कॉल हो रहा है, और इस इवेंट में बहुत सा प्रॉपर्टी होता है, बहुत सा, ठीक है। तो हमको सिर्फ मतलब है ये टारगेट प्रॉपर्टी से, टारगेट, ठीक है। इस टारगेट में हमको पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर इनपुट टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है और वैल्यू क्या है। तो नेम और वैल्यू के लिए हमको जाना पड़ेगा नीचे, जैसे नोड नेम इनपुट हो गया और नेम यहीं पे होगा। देखिए नेम आ गया, फर्स्ट नेम, मतलब ये फर्स्ट नेम हो गया नेम से, और वैल्यू प्रॉपर्टी से हमको पता चल जाएगा इसमें हमने क्या अभी वैल्यू डाला है, ठीक है। ये है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू अगर हम यहाँ देखेंगे तो अभी हम वैल्यू कुछ जा नहीं पा रहा, कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो जा नहीं पा रहा क्योंकि वैल्यू अपडेट हो नहीं रहा, ठीक है। लेकिन नेम तो हमको पता चल गया, नेम। हम क्या करेंगे कि ये नेम इस टारगेट प्रॉपर्टी से डी स्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये इवेंट आ रहा है, इवेंट से हम लोग टारगेट को डी स्ट्रक्चर कर लिए और यहाँ पे टारगेट को कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी हम टाइप करेंगे तो टारगेट कॉल होगा, ठीक है। इस टारगेट मतलब इस इनपुट में एक नेम प्रॉपर्टी होता है और एक वैल्यू प्रॉपर्टी होता है, नेम और वैल्यू प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब इस नेम और इस वैल्यू को हम लोग कैच करके इस स्टेट के इस प्रॉपर्टी में अपडेट कर देना है, बस यही काम करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा को डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं स्टेट से। डेटा इज इक्वल टू स्टेट से डी स्ट्रक्चर होने के बाद अब इस डेटा को अपडेट करना है। डेटा टारगेट डॉट नेम इक्वल टू टारगेट डॉट, मतलब जो भी हम इस टारगेट का नाम है, टारगेट का नाम हमको मिल रहा था फर्स्ट नेम, तो एरे मतलब ऑब्जेक्ट में हम लोग एरे के मेथड से भी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को पकड़ सकते हैं। जैसे कि अगर ये डेटा है तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, डेटा डॉट फर्स्ट नेम कर सकते थे, डेटा डॉट फर्स्ट नेम कर सकते थे, या हम डेटा डॉट ज़ीरो कर सकते थे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। या तो हम इसके नेम से इसको पकड़ सकते हैं, इसका वैल्यू को पकड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। तो वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये टारगेट डॉट नेम जो है हर इनपुट के लिए, जितना भी हम लोग 3 इनपुट रेंडर करेंगे उसके लिए अलग होगा, और हर के लिए क्या होगा कि हैंडल ऑन चेंज हमको हर के लिए अलग अलग नहीं बनाना होगा, एक ही हैंडल चेंज से ये काम हो जाएगा। इसी के लिए हैंडल चेंज ऐसे बना रहे हैं, हैंडल ऑन चेंज ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हमको बस इसका वैल्यू जो है अपडेट कर देना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेट स्टेट एक फंक्शन हो गया, और डेटा जो उसके अंदर है उसमें डेटा अपडेट कर दिए। सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो लिखा जाएगा। और अगर हम इस चीज़ को देखना चाहें कि ये सही है कि नहीं, तो कंपोनेंट में जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये चीज़ अपडेट होते जाएगा, देखिए हर ऑन चेंज पे यहाँ मेरा वैल्यू अपडेट हो रहा है। तो ये क्या हुआ कि ये जो कंपोनेंट है मेरा, इस कंपोनेंट के साथ मतलब अपने कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट के साथ स्टेट में सिंक हो गया, ठीक है। तब ये कंट्रोल कंपोनेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को कि सबके लिए एप्लीकेबल बनाना है इस चीज़ को, ठीक है। पहले तो यहाँ भाई आइटम डालो, आइटम डालें, ठीक है। और इस कंपोनेंट को हम अलग कर लेते हैं सबसे, कंट्रोल एक्स कर लिए, और हम लोग कॉमन में जाके एक फॉर्म कंपोनेंट बनाते हैं। फॉर्म कंपोनेंट डॉट JSX, इसमें सारा फॉर्म कंपोनेंट के एलिमेंट्स को हम लोग
आराम से रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ये भी एक एरो फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा मेरा टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड को यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और रही बात ऑन चेंज वैल्यू ये सब नेम की, तो हम यहाँ से सबको ये सब चीज़ बाहर से ही प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें नेम हो जाएगा मेरा, नेम हो जाएगा, लेबल हो जाएगा। हम इसमें स्टेट ही दे देते हैं पूरा का पूरा, और ऑन चेंज दे देते हैं। ठीक है, तो नेम तो जो यहाँ पे है कंट्रोल सी, वो यहाँ पे आ जाएगा नेम। ठीक है, स्टेट डॉट डेटा इस पे भी आ रहे हैं, हैंडल हटा देते हैं यहाँ से। ऑन चेंज हो गया, मेथड ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज हो गया। इसमें हम क्या करते हैं कि इस स्टेट से डेटा को डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, डेटा इज इक्वल टू स्टेट से। ठीक है, और इस डेटा का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे वैल्यू में डालने के लिए नेम, चूँकि ये नेम और ये नेम सेम रहता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेबल डाल देंगे, लेबल की जगह लेबल डाल देंगे, और सारा जो हम लोग का डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है इसको ऊपर रखते हैं, पढ़ने और लिखने में आसानी होगा। ठीक है, अब क्या दिक्कत है इसमें हमको कि कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे आए और यहाँ पे इसको रेंडर कर दिए एक फंक्शन में, इसको रेंडर कर दिए। ठीक है, और इसमें लेबल में हम डाल सकते जो हमको वहाँ दिखाना है, तो फर्स्ट नेम डाल देंगे, फर्स्ट नेम डाल देंगे। उसी तरीके से हम लोग इसमें लास्ट नेम भी डाल देंगे। फर्स्ट नेम के बाद हम डालेंगे ईमेल, ईमेल, और लेबल के बाद इसमें जाएगा नेम, नेम जो होगा यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, और यहाँ पे जो नेम है मेरा, नेम जो है वो ईमेल है, ईमेल है, और यहाँ पे जो नेम है मेरा ये मैसेज है, मैसेजेस है। ठीक है, एक बार नाम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, चेक सही है, कंट्रोल डी सही है, एकदम चकाचक। सेव करते हैं। इस तीनों में हम लोग को डालना है क्या, स्टेट प्रॉपर्टी डालना है, स्टेट और ऑन चेंज डालना है। तो हम अल्ट छिपेंगे और तीनों में स्पेस देके लिखेंगे STAT स्टेट इक्वल टू, हो गया, 3 कंपोनेंट आ गया बैक टू बैक। ठीक है, फर्स्ट नेम ही आ गया लास्ट में। अच्छा, मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस हो गया। और सब प्रॉप्स होता है क्या, एक बार सबसे पहले तो मैं करता हूँ क्या कि इसको जस्टिफाई करके बीच में कर लेते हैं। ठीक है, तो कंटेनर को जस्टिफाई करने के लिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो, ठीक है, तो कंटेनर को एकदम बीच में करने के लिए देखिए आप यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर भी बना हुआ है कि डायरेक्शन रो रहेगा तो कैसे सेंटर होगा, डायरेक्शन कॉलम रहेगा तो कैसे सेंटर होगा। ठीक है, तो अगर एक कंटेनर जो कंपोनेंट है उस पर अगर हम ये प्रॉप्स डाल दें तो वैसे सेंटर हो जाता है।
मतलब एक्स एक्सेस वाइज भी और जेड एक्सेस वाइज भी, मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस के अलोंग। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ फॉर्म कंपोनेंट में, सॉरी कहाँ थे, कॉन्टैक्ट में, और इस कंटेनर में जो प्रॉप्स कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, सेंटर में हो गया। आई दोनों के बीच में स्पेस भी चाहिए। ठीक है, तो स्पेस डालने के लिए जितना भी asm8 है, ठीक है, इसमें हम एक और कंपोनेंट डालेंगे, चाहे स्टाइल डाल लेते हैं, स्टाइल इक्वल टू, ठीक है, मार्जिन बॉटम इक्वल टू 16 पिक्सल, बस दैट्स इट, गाड़ी सही हो जाएगी। ठीक है, एकदम 16 पिक्सल का मार्जिन आ रहा है, एक नंबर। और ऐसा 8 करना है ना, तो हम सोच रहे ऐसा हम 8 ना कर करके हम इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा लगेगा तो अच्छा लगेगा, इतना बड़ा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि जो मैसेजेस है और मैसेजेस करना है, इस सबका कलर चेंज करना है। ठीक है, तो रिएक्ट मतलब आउटलाइन में टेक्स्ट फील्ड को मतलब टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए एक मल्टी लाइन का प्रॉप्स आता है, ये वाला। ठीक है, अगर इसमें हम चेक करें क्या है, तो हमको एक चीज़ मिलेगा, ये मल्टी लाइन्स और रो का प्रॉप्स। अगर हम इसमें ऐड कर दें तो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऑन चेंज के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी डालेंगे हम यहाँ पे, टेक्स्ट एरिया जो कि एक बुलियन प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके और यही वाला इधर प्रॉपर्टी डाल देते हैं, मल्टी लाइन इक्वल टू मल्टी लाइन। और रोज इक्वल टू रोज। ठीक है, अभी मल्टी लाइन में अगर हम यहाँ पे मल्टी लाइन एक बुलियन प्रॉपर्टी है, तो जैसे कि यहाँ ऑन चेंज के बाद हम यहाँ पे डालें। ठीक है, ये हम लोग का ये हो गया। अब इसको स्टाइल करने के लिए इसका बहुत सारा प्रॉप्स होता है। ठीक है, तो एपीआई में जाएंगे और इनपुट का हम प्रॉप्स देखेंगे, इनपुट बेस का, आउटलाइन इनपुट का सारा प्रॉप्स देखते हैं। तो यहाँ हमको दो प्रॉप्स मिलने वाला है, एक इनपुट प्रॉप्स, ठीक है, और एक इनपुट लेबल्स प्रॉप्स। ठीक है, और ये आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, हम इसको फटाक से कर देते हैं, वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टाइल करने के लिए यहाँ पे मेक स्टाइल बनाएंगे। यहीं पे मेक स्टाइल एक फंक्शन होता है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि एक कॉल बैक लेता है। और रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, और एज अ होल ये रिटर्न करता है एक फंक्शन। तो उस फंक्शन को हम लोग स्टोर करते हैं यूज स्टाइल्स में, और ये यूज स्टाइल जो है यहाँ पे
क्लासेस इक्वल टू यूज स्टाइल कॉपी कॉल कर लेते हैं, यूज स्टाइल्स। ठीक है, सेव करते हैं और इसको फटाक से स्टाइल करते हैं। और टेक्स्ट फुल फील्ड में फटाफट प्रॉप्स के द्वारा सारे इनपुट फील्ड्स और लेबल्स को स्टाइल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो मैं कोड कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये इनपुट का जो भी लेवल प्रॉप्स है, मतलब कि जो ये आता है क्या, ये लेबल जो ऊपर जाता है, ये एक प्रॉप्स उसके लिए है और एक इनपुट के लिए, इनपुट सेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये भी स्टाइल मैं फटाक से कॉपी कर देता हूँ ये इसमें। ठीक है, एक एक स्टाइल में समझाने लगा तो हो गया कल्याण। और नॉर्मल सी एस ही है, सी एस एस ही है। ठीक है, जो कंपाइल हो रहा है JSX से। तो ये स्टाइल कुछ इस तरीके से है। और एक मिनट मैं आपको बता दूं कि कैसे ये सब काम कर रहा है। ठीक है, तो CSS का जितना भी लेबल है उसका कलर यहाँ से हम लोग सेट कर रहे हैं। ये कलर सिर्फ हम बाहर से लिए हैं, D3 जो ग्रे कलर का आता है, बस यही। और MUI जो फोकस्ड है, एंड से मतलब इसके अंदर का क्लास डॉट MUI जो फोकस है उसका कलर हम लोग यहाँ से सेट कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो CSS आउटलाइन इनपुट है वहाँ पे हम लोग सारे सूडो क्लासेस को प्रॉपर्टी सबका सेट किए। ठीक है, सारे सूडो क्लासेस का प्रॉपर्टी सेट किए हम लोग, इधर भी वही किए हैं, नीचे भी वही किए हैं। और फिर बचा कुचा जितना भी क्लासेस है सबका प्रॉपर्टी को हम लोग कर दिए एम्प्टी, मतलब जो भी डिफ़ॉल्ट सेट होगा उसको हम लोग कर दिए खाली। और इनपुट प्रॉप्स में ऐसे क्लासेस से रूट और फोकस पे डाल दिए सब जगह। ठीक है, सेव करते हैं इसको और रिलोड करते हैं। तो हम लोग का जो इनपुट फील्ड है इसके तरीके से हो गया एकदम। ठीक है, इसमें थोड़ा और फैला हुआ है, इसमें थोड़ा छोटा लग रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, और एक चीज़ का कमी हो रहा है क्या कि इसमें एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें जो एरर आता था वो एरर इसमें नहीं आ रहा। तो एरर जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि यहाँ पे आके हम लोग को यहाँ पे एक एरर्स का प्रॉप होता है उसको सेट करना पड़ेगा। तो ये ROR एरर इक्वल टू, इसमें अगर एरर्स को हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, और हेल्पर टेक्स्ट होता है एक, जो हेल्पर टेक्स्ट होता है इसमें अगर एरर होगा तो ये हेल्पर टेक्स्ट सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि स्टेट से हम लोग आते हैं कॉन्टैक्ट अस में और यहाँ एक एरर का प्रॉपर्टी बनाते हैं। ठीक है, तो ERROR एस एरर्स इस टू एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर एरर्स डॉट हम लोग फर्स्ट नेम करेंगे तो वो भी इसमें अगर नहीं है तो फर्स्ट नेम आ जाएगा, डॉट नोटेशन से फर्स्ट नेम इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इस एरर को हम लोग क्या करेंगे, स्टेट से भेज रहे हैं उधर, और फॉर्म कंपोनेंट में इस स्टेट से हम लोग एरर को डी स्ट्रक्चर कर लेंगे, ERROR एरर्स से। ठीक है, और यहाँ पे जैसे डेटा को हम लोग सेट करके देख रहे हैं उसी तरीके से हम लोग एरर्स को भी सेट करके देख सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और इसको हम लोग सेट करेंगे ऑन हैंडल चेंज में, नॉट टू वरी। अगर ये चीज़ है, ये चीज़ अगर है, सॉरी चेक करना है इसमें, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, इसमें चेक करना है कि अगर ये चीज़ है तो रिटर्न कीजिए ट्रू, अदरवाइज कर दीजिए फॉल्स। और जहाँ अगर एरर्स प्रॉप मेरा ट्रू हो गया तो एरर्स डॉट नेम में जो भी एरर्स का वैल्यू होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और एरर्स डॉट नेम का हम लोग जो वैल्यू है सेट करेंगे हैंडल चेंज में, हैंडल ऑन चेंज में। ठीक है, तो यहाँ आते हैं और हैंडल ऑन चेंज को सेट करते हैं। ठीक है, तो टारगेट डॉट नेम हम लोग को मिल गया, यहीं पे एरर्स सेट करेंगे, सेटिंग एरर्स, डेटा के साथ एरर्स को भी डी स्ट्रक्चर कर लीजिए, एरर्स को भी
RRORS एरर्स इंटर मारे। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ये जो टारगेट है, ठीक है, उसका वैल्यू होता है, टारगेट डॉट वैल्यू होता है, और ये वैल्यू एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है तो उसका एक लेंथ प्रॉपर्टी भी होगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, टारगेट डॉट वैल्यू डॉट len gth, ठीक है। टारगेट डॉट लेंथ, टारगेट की वैल्यू की अगर लेंथ जो है वो इक्वल टू छोटा होगा कोई लेटर से, जैसे हम यहाँ पे 3 पे चेक कर रहे हैं, तो क्या कीजिए, जिस तरह डेटा में हम डेटा के नेम में सेट कर रहे हैं उसी तरह ईरर के नेम में हम सेट करेंगे, ERRORS एरर्स टारगेट डॉट नेम, मतलब फर्स्ट नेम ईमेल जो भी हम लोग का टारगेट में नेम मिलेगा उसमें हम लोग असाइन करेंगे वैल्यू क्या, इक्वल टू एक स्ट्रिंग डाल देते हैं बैकटिक से, और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे डॉलर से टारगेट डॉट नेम, जैसे फर्स्ट नेम में एरर आ रहा है तो फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम must at least have have 3 कैरेक्टर, लेटर कर देते 3 लेटर्स, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो ये रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम errors डॉट नेम में वैल्यू को एम्प्टी सेट करेंगे, कुछ इस तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग सेव करते हैं। और यहाँ पे हम लोग डेटा को जहाँ हम लोग सेट कर रहे हैं वहाँ पे errors को भी सेट करेंगे, errors को भी सेट करेंगे, errors is to errors को ऐसे सेट करेंगे। और अगर हम तो कहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी और वैल्यू सेम है तो नाम सेम रख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। रीलोड करेंगे और यहाँ पे डाल रहे हैं तो आ रहा है फर्स्ट नेम एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, और फर्स्ट नेम से ज़्यादा डाल देंगे तो 3 कैरेक्टर से ज़्यादा डाल देंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। फटाक से यहाँ पे एक बटन चाहिए, बस वो बटन रेंडर करते हैं, फिर हम लोग का ये ग्रिड वाला जो सिस्टम है वो ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर फुटर बनाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग बटन ऐड करेंगे, TON बटन, बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं, वेरिएंट इक्वल टू होता है आउटलाइन, ठीक है। और इस बटन का टाइप जो होगा वो सबमिट रहेगा। फॉर्म को हम लोग सबमिट नहीं करने वाले हैं, ठीक है, तो इसे क्योंकि हम लोग का फॉर्म सबमिट करने के लिए एक API चाहिए, लेकिन सबमिट कैसे होता है हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सबमिट और टाइप सबमिट लिख दिए, टाइप सबमिट होता है, और इसका और सारा प्रॉप्स होता है, जैसे कि फुल विथ इक्वल टू ट्रू, एक बुलियन प्रॉपर्टी है बेसिकली कि पूरा अपना इसका कंटेनर का विथ ले लेगा, और इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। फॉर्म सबमिट करने के लिए फॉर्म का एक प्रॉपर्टी होता है ऑन सबमिट, ठीक है।
ऑन सबमिट एक मेथड होता है, इस पे हम लोग एक मेथड चला सकते हैं हैंडल सबमिट का। इस हैंडल सबमिट का ऊपर डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम लोग हैंडल ऑन चेंज डिक्लेयर किए उसी तरीके से हैंडल सबमिट इक्वल टू एरो फंक्शन एक होगा, ये भी फंक्शन एक इवेंट लेगा, ठीक है। और कभी भी हम लोग फॉर्म कोई भी लैंग्वेज वगैरह हम लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, पाइथन हो गया चाहे जावा स्क्रिप्ट चाहे जावा कुछ भी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इवेंट डॉट पेवेंट TFAULT डिफ़ॉल्ट का मेथड चला है, जो कि इस फॉर्म के डिफ़ॉल्ट एक्टिविटीज़ को ये प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सारा डेटा जो है लॉग जो हम लोग का डेटा है और यहाँ पे डेटा को हम लोग डेटा को कंसोल कर देते हैं, तो स्टेट डॉट डेटा हम लोग का सारा API कॉल यहीं पे होगा, ठीक है। सारा API कॉल यहीं पे होगा और इस हैंडल सबमिट को ऑन सबमिट में डाल दिया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लोग का जब भी हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे, कंसोल में आते हैं, जब भी हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये और यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, और इसको हम लोग सबमिट करेंगे तो ये हम लोग का सबमिटेड फॉर्म, जो भी हम लोगों ने फॉर्म भरा है यहाँ पे आ गया, और इसको हम लोग बाया पोस्ट से डेटा भेज भी सकते हैं, ठीक है। और बटन में हम लोग क्या करेंगे, एक बार स्टाइल कर देते हैं, एक्चुअली इसको क्लास दे ही देते हैं, and class name is equal to classes dot submit btn, so yes classes dot submit बटन सेव करते हैं, और सबमिट बटन को हम लोग Ctrl+P बॉडी स्टाइल में डिक्लेयर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे इसका डाल देते हैं थीम डॉट कलर्स डॉट प्राइमरी, ठीक है। और कलर जो है इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो रहेगा वाइट, जो कि है मेरा बेस 2, ठीक है। चेक कर लेते एक बार, एकदम सही। और होवर ओवर भी हम लोग इसका सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंड लिख के एंड कोलन ओवर ये, और ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड प्राइमरी 1 हो जाएगा, थोड़ा डीप हो जाएगा। सेव करते हैं, जैसा ही ओवर करेंगे थोड़ा डीप हो रहा है, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या है कि हम लोग का इतना ये हो गया है, 2-3 काम बचा है। पहला तो एक फूटर बचा हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे टाइपिंग इफेक्ट डालना है, ठीक है। फिर तीसरा है कि यहाँ पे हम लोग जब इसको छिपे तो ड्रॉअर खोले, ठीक है, जो कि इस तरह से ड्रॉअर खुल रहा था, ठीक है। तो ये सबको फटाक से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग फूटर बना के इधर का काम ख़त्म करते हैं।